अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान की सियासत के समुंदर में हमेशा ही तूफ़ान बरपा होते रहते हैं और कभी भी स्टेबिलिटी जो है वो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि फिलफौर आ जाए। अलबत्ता कोशिश इसके बारे में हर दफ़ा की जाती है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद एक बड़ा मरहला होता है कि कौन संभालेगा गवर्नमेंट, और फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद फैसला होता है कि कौन कैसी बनाएगा काबीना, और उसके बाद फिर एक मरहला कि गवर्नर कौन होगा। और ख़ास करके जब पंजाब की बात हो, जो सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, पंजाब को गवर्न कौन करेगा। और अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों का नक्शा खींचें तो तकरीबन गवर्नर एक पार्टी का और वज़ीर आला किसी दूसरी पार्टी का मौजूद है। ऐसे में जो इंटर रिलेशनशिप हैं दूसरी जमात के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उसको कायम रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मैंने 2024 8 फरवरी के इलेक्शन का जिक्र किया। उसके बाद पंजाब के गवर्नर के लिए बहुत सारे नाम ज़ेर बहस थे, ज़ेर गौर थे, बहुत सारे नाम मीडिया पर भी गर्दिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई एक नाम भी सेलेक्ट नहीं होता। एक अचानक से एक नाम सामने आता है और पता चलता है कि सरदार सलीम हैदर खान साहब जो हैं वो गवर्नर पंजाब मुंतखब हो गए हैं। उनकी नाम के ऊपर ठप्पा और मंजूरी दे दी गई है। ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे पार्टी ने फैसला किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 16 साल के बाद पंजाब में ये जो कमबैक है इसको कैसे लेके चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और गवर्नर पंजाब खुद भी, ये उन्हीं से जानेंगे। आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बड़ी मुमासलत, वैसे तो बहुत सारे कामों में मुमासलत शायद आपकी उस्मान बुज़दार साहब के साथ नहीं है, लेकिन सरदार वो भी थे, सरदार आप भी हैं। एक चीज़ में बड़ी कॉमन डिस्कशन है कि उनका नाम भी जब सामने आया था तो किसी को मालूम नहीं था कि ये वज़ीर आला पंजाब होंगे, और आपका नाम भी जब सामने आया तो पता नहीं था कि आप गवर्नर पंजाब होंगे। देखें, सरदार उस्मान बुज़दार साहब भी बड़े काबिल एहतराम थे। मैं कोई उन पे नहीं ऐसा करना चाहता, लेकिन ये आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है जो मुझे उनके साथ मिला नहीं दिया। नहीं, मैंने काबिलियत को कंपेयर नहीं किया। वो ठीक है, वो भी एक बैकवर्ड ज़िले से थे और मैं भी ज़ाहिर है एक दूसरे कोने से हूँ। सरदार तो जो है ना वो तो एक नाम के साथ लगा हुआ है और पंजाब जो है वो सरदारों से भरा हुआ है, लेकिन मैं उन सरदारों में नहीं हूँ। मैं बड़ा छोटा सा ज़िम्मेदार हूँ बिरानी इलाके का, और कोई बड़ा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, हमारा जो है जो बिरादरी है उसमें हमें उस एरिए में सरदार के नाम से ही पुकारा जाता है, और 36-37 हमारे देहात हैं। उसमें मैं छोटे ज़िम्मेदारों में, दरमियाने ज़िम्मेदारों में हूँ, और बिरानी इलाका है। सारा साल आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि कोई बारिश होगी तो नीचे कुछ होगा तो फिर हमारा गुजारा चलेगा। तो वो वाली सरदारी मेरी नहीं है। मैं बड़ा मस्कीन सा और लिसा सा छोटा अच्छा, सा, वैसे मासूम, वैसे उस्मान बुज़दार साहब भी शक्ल से लगते थे, और वैसे वो काफ़ी खामोश तबीयत भी। लेकिन जो है ना, अपना शक्ल से मासूम लगना नहीं ना, अपने कामों से भी मासूम लगना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, आपका जो नाम है वो बड़ा खुफिया रखा गया। कमर जमान कायरा साहब, नदीम अफजल चंद साहब टीवी पर भी मौजूद होते हैं। आपकी शख्सियत वैसे मीडिया के हवाले से भी बड़ी, आप कम प्रेजेंस देते हैं। ये नाम कैसे फाइनल हो गया इतने मुख्तलिफ नामों में? पहले दिन से जो जरदारी साहब का, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, दी फरियाल साहिबा का जो डिसीजन हुआ, पहले दिन से मेरे नाम पे ही था। आगे जो है वो मुझे भी उन्होंने कन्वे नहीं किया कि उन्होंने मुझे जो है वो जिस दिन मैंने जिस दिन मेरा अनाउंस हुआ उस दिन ही मुझे उन्होंने बताया। पार्टी के अंदर से मुखालफत नहीं हुई आपके नाम सामने आने के बाद? क्योंकि जो कैंडिडेट्स थे वो तो बड़े तगड़े थे। देखिए, ख्वाहिश तो हर एक की हो सकती है ना। देखिए, मैं भी मेरा हक है कि मैं अपनी बेहतरी के लिए जो है वो जदोजहद करूं, मैं कोशिश करूं, और मेरे ज़ाहिर है उसके लिए अपना एफ़र्ट करूं। तो जो भी पीपल्स पार्टी वैसे भी जो है वो वर्कर क्लास को हमेशा देखें, अभी राजा परवेज़ अशरफ साहब को पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, और बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ। सिंध में अभी डिप्टी स्पीकर आप देखें, उससे पहले सेनेट में देखें, थर से वो डॉक्टर साहबा कृष्णा कुमारी को, उनको एक झुग्गी से उठा के पीपल्स पार्टी ने जो है वो सेनेटर बनाया। राजा परवेज़ अशरफ के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। उन्होंने तो नहीं नाम दिया आपका कि? राजा साहब मेरे वेल विशर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उसमें ऐसी नहीं, लेकिन फ़ैसला जो है वो पार्टी क़यादत ने ही किया है।
16 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमबैक होना, कमबैक तो हम मुकम्मल तौर पे शायद नहीं कह सकते, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नर हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगना, ये कहा जा रहा था कि शायद ये मुमकिन ना हो पाए पंजाब में, लेकिन ये हो गया। पार्टी ने कोई टास्क दिया है आपको? मुझे उन्होंने डायरेक्ट कोई टास्क नहीं दिया, लेकिन उन्हें पता है कि ये आराम से बैठ नहीं सकता, और शायद इसी वजह से मुझे जो है ये गवर्नर का ओहदा दिया भी गया कि उन्हें पता है कि पार्टी चाहती थी कि जो मीटिंग्स होती हैं उनमें मैं तवातुर से आऊँ, लेकिन मेरी हर दफ़ा गैर हाज़िरी या लेट मैं इस वजह से हो जाता था कि उन्हें पता होता था कि ये अपने हल्के से, अपने एरिए से निकलते ही नहीं है। ये इसने गर्मी हो सर्दी हो, इसने उन गली में, महलों में, उन देहात में, दूर दराज एरियो में फिरना है। तो वो टास्क उन्हें पता है कि इसे कुछ अभी अभी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिवाइवल के लिए पंजाब में क्या कर रहे हैं? उन्हें ये, मैं यही बात करूँ ना, उन्हें ये पता है कि इसने आराम से बैठना नहीं है, तो पार्टी को रिवाइव इंशाल्लाह करना है। ये सबसे बड़ा मिशन है और ये हमारा हक है, हमने अपनी स्पेस जो है वो लेनी है और ये चैलेंज है, और ये इंशाल्लाह स्पेस किससे लेनी है? नून लीग से? स्पेस नून लीग से भी लेनी है और पीटीआई से भी लेनी है। अभी ज़हरी तौर पे दोनों पार्टीज़ हैं, और हमारी जो जगह थी वो शायद हमारी अपनी गलती हो या हमसे ज़्यादती हो या किसी वजह से भी वो एक डिबेट है कि हम अपनी जगह जो है वो छोड़ गए थे और वो किसी और ने ले ली, तो वो अब हमने वापस लेनी है। नून लीग से भी हमने स्पेस लेनी है और पीटीआई से भी लेनी है। केपी के अंदर अगर आप देखें तो गवर्नर और वजीर आला की आए दिन कोई ना कोई एक टसल जो है वो मीडिया की जीनत बनी होती है। कभी वहाँ से तड़ियाँ आ रही होती, कभी यहाँ से तड़ियाँ आ रही होती। पंजाब में इतनी खामोशी क्यों है? देखिए, पंजाब में खामोशी इसलिए है कि एक चीज़ मुझे सामने नज़र आ रही है कि मेरी क़यादत ने नून लीग के साथ जो है ये कोलेशन गवर्नमेंट बनाई, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मैं मेड इन पाकिस्तान बंदा हूँ, मैं इस मिट्टी पे पैदा हूँ और मेरा ईमान है कि मैंने इसी मिट्टी पे ही दफन होना है। मैंने इस मुल्क को छोड़ के किसी तरफ जाना नहीं है, और मुझे बिल्कुल ये सामने नज़र आ रहा है कि इस इलेक्शन के बाद और कोई ऑप्शन नहीं है, और ये मेरे ख्याल के मुताबिक जमहूरी तौर पे ये आखिरी ऑप्शन है कि ये जो कोलेशन गवर्नमेंट जो मेरी क़यादत ने जो है वो किसी भी वजह से जो है वो बनाई है, इस कोलेशन गवर्नमेंट को चलना भी चाहिए और इसको डिलीवर भी करना चाहिए। और मैं कोई ऐसी गैर ज़िम्मेदारी यहाँ गवर्नर हाउस में बैठ के नहीं करना चाहता कि जिसकी वजह से वो जो एक क़यादत ने फ़ैसला किया है उसको नुकसान पहुँचे, और मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि ये कोलेशन गवर्नमेंट जो है वो रन करे और कोई इधर से मिस फायर या डायरेक्ट फायर जो है वो यहाँ गवर्नर हाउस से चीफ मिनिस्टर ऑफिस या हाउस की तरफ न जाए, बल्कि मोहब्बत का पैगाम ही जाए और जो है एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप का पैगाम ही जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि जरदारी साहब लाहौर का दौरा करते हैं तो मरीम नवाज साहिबा बतौर चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस करें तो मुराद अली शाह साहब मौजूद होते हैं जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। मरीम नवाज साहिबा की जो गैर हाज़िरी है उस पर काफ़ी सारे सवालात उठे हैं। मामला ठीक थे, इसी वजह से नहीं आई है क्या? नहीं, देखिए, मामला तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो मरीम नवाज साहबा बेहतर तौर पे बता सकती हैं अगर कोई इस तरह की उन्हें एमरजेंसी थी, लेकिन असूली तौर पे मरीम नवाज साहबा जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की बेटियों की तरह हैं और वो अपनी बेटियों को इज़्ज़त देना जानते हैं। असूली तौर पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें आना चाहिए था। और अगर वो आती तो बहुत अच्छा एक मैसेज जो है वो जाता, और जो हमारी ये कोशिश है कि ये कोलेशन चले और बेहतर तरीके से चले, इसमें और मजबूती आती। अब वो किस वजह से नहीं आई इस बारे में वो खुद बेहतर बता। लेकिन वो जिस तरीके से मुतहरक हैं, ख़ास करके नून लीग की जो पंजाब की क़यादत को लेके चल रही हैं और नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट उसमें लिंक्ड भी हैं। आपको पता ही होगा कि वज़ीर दाखिला ने जब कुछ कोशिश की कुछ लोगों को पंजाब से निकाल के वफाक की तरफ लेके जाने की, ऑफिसर्स को, तो उन्होंने रेजिस्ट किया कि मुझे ये यहाँ चाहिए। आपकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती? देखिए, मैंने तो काम करना है, रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, काम करना वो मौका नहीं देती रेजिस्टेंस का, या आप चाहते ही नहीं है कि ऐसा कोई मामला हो? देखिए ना, अभी ये शुरू की सूरत हाल है, हर बंदे का काम करने का अपना अंदाज़ है। मेरा ये नहीं है कि मैं जाते साथ जो है वो अपने पसंद के लोगों, मेरी कोई पसंद नहीं है, मैं तो काम करना चाहता हूँ। जो मैंने करना है वो फिर इन्होंने आगे करना है, तो जो नहीं करेगा उसको फिर ज़रूर जब देखेंगे इसको हटाना है, किसको लेके आना है, फिर देखेंगे कौन देता है या कौन नहीं देता। उसमें कोई हुई बात तो फिर
रेजिस्ट भी करेंगे, स्टैंड भी लेंगे। वैसे ये बात है कि जिस जगह पे मैं अड़ जाऊं फिर मैं उससे हटता नहीं हूँ, सरदार और है। अड़ता मैं उस वक्त अड़ता हूँ जब मैं बिल्कुल इस नतीजे पे पहुंच जाता हूँ कि ये जो है मैंने करना है किसी भी वजह से। आपने अभी 2-3 दफ़ा दुआई अंदाज में कहा कि ये कोलिशन गवर्नमेंट चले, हाथ में आपकी तस्वीर भी है, मुझे बार बार एक शख्सियत जहन में आ रही है, लेकिन खैर पता नहीं उसका नाम ले सकते हैं इस मौके पे कि नहीं ले क्यों सकते। नहीं ले सकते, जिसका मर्जी है नाम ले, उसमें नहीं क्या नहीं, इसमें मैं क्या? मुमासलत नहीं तलाश कर रही आपके और इमरान खान में, लेकिन ये एक सिग्नेचर उनका स्टाइल है। मुझे ये बताएं कि उनकी और मेरी तस्वीर में ना, तस्वीर बहुत सारे लोगों ने पकड़ी हुई है, लेकिन उनकी फैशनेबल तस्वीर हैं। आपकी सादा है। ये मेरी देखिए, ये 100 रुपए की तस्वीर है, मैंने इसको पढ़ना है और उन्होंने ये दिखाना है कि ये तस्वीर है बड़ी कीमती है, और वो 33 दानों वाली तस्वीर है, ये 99 वाली है। ठीक है। मेरे हाथ में कभी आप 33 वाली नहीं देखेंगी। आपने 2-3 दफ़ा कहा ये कोलिशन गवर्नमेंट चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ जाना, ये फैसला ठीक किया गया है देखिए इस या ऑप्शन नहीं थी कोई और? फैसले को ठीक या गलत, आप उसके हर फैसले के जो है वो कई रुख होते हैं ना। अगर मुल्क के हवाले से आप देखें तो फैसला बिल्कुल ठीक किया गया, और अगर पार्टी के हवाले से देखें तो जब जब हमने नून लीग के साथ कोलेशन की हमारा नुकसान हुआ। लेकिन देखें सूरतें दो ही हैं ना, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने वोट्स बचाती हैं और मुल्क का नुकसान करती हैं। पीपल्स पार्टी है वो मुल्क के लिए कुर्बानी देती है, अपने वोटों की कुर्बानी दे देती है। पीपल्स पार्टी कोलेशन ना बनाती, किसी इन दोनों में से किसी के साथ साइड पे बैठ जाती, तो 3 महीने के अंदर आपने दोबारा इलेक्शन कराने थे, क्योंकि गवर्नमेंट बननी नहीं थी। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि दोबारा इलेक्शन मुल्क की खुदा न खास्ता और नुकसान होता। इसी पे मैं एक और भी सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। एक केस सिनेरियो जो है वो गवर्नर साहब ने डिस्कस किया, एक केस सिनेरियो मेरे पास भी है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। गवर्नर साहब, आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी अगर गवर्नमेंट के साथ ना जाती, यानी नून लीग के साथ ना जाती, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन ना होती। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बात जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी हमारे बगैर नहीं बन सकी, ये ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी तो कोशिश की थी आप लोगों ने, उसका क्या बैकग्राउंड है? उसका बैकग्राउंड ये है, देखे ना, प्रेसिडेंट साहब ने तो पहले उनको कहा कि आप गवर्नमेंट बनाएं, पीटीआई को आ जाएं गवर्नमेंट में, लेकिन उनका ये वतीरा है, वो अपने वोट्स बनाते हैं, उन्हें मुल्क से सरोकार नहीं है। तो उन्होंने अपने वोट्स बनाने थे, वोट्स जो है वो इसी में बनते हैं कि सड़कों में और महलों में रोला रप्पा और एजिटेशन और जो है वो खप डाली रखें। तो ज़ाहिर है जब हुकूमतें डिलीवर नहीं कर रही, मुल्क के मुश्किल हालात हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली फिर वो पोजीशन की तरफ मुतवज्जो होते हैं, वोट बढ़ते हैं, तो वो उधर चले गए। उन्होंने जो है कोलेशन तो करनी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के ये बयानात कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पीपल्स पार्टी के साथ बात कर सकते हैं, आप लोगों का पार्टी की हैसियत से क्या मौक़िफ़ है इसमें? देखिए क्या पॉसिबिलिटी है? हमारा तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, ना कोई प्लान है। हम डिस्टेबल तो करना ही नहीं चाहते, जैसे पहले मैंने आपको कहा, हमने कोई शौक में तो ये कोलेशन गवर्नमेंट जो है इसकी सपोर्ट नहीं की ना, हमने तो मजबूरी में की। आपको मजबूर किया गया या आप हो गए? नहीं, हमने मजबूरी में की और मुल्क की मजबूरी में की, पाकिस्तान की मजबूरी में की। मेरे प्रोग्राम में साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब आए, तो उनसे जब मैंने सवाल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपके साथ काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बनती, तो उन्होंने जवाब में कहा कि पीपल्स पार्टी गलबा चाहती है, मलबे में हिस्सा नहीं डालना चाहती। आप लोग वाकई गलबा करके बैठे हैं, मलबा नहीं चाहते? देखिए खुर्रम दस्तगीर साहब की अपनी राय है, अब हमारा गलबा यहाँ पे कौन सा है? खुर्रम दस्तगीर साहब से आपने पूछना था कि ये जो आइनी ओहदे आपने दिए हैं, ये तो मजबूरी में दिए हैं, आपने हमें साथ चलाना था। उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ बता सकते हैं अभी तक जो गलबे की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी हो, कोई डेवलपमेंट दी हो, कोई किसी और मामले में पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया हो? देखिए हमारे जो लोग हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में तासुर है कि वो वक्तन फ़वक्तन मुस्लिम लीग नून के साथ थोड़ा सा मसल एक्सरसाइज करती रहती है, मतलब इरसा के चेयरमैन की तैनाती हो गई, अभी रिसेंटली जो बिल आया था उसके ऊपर जो पीएसडीपी वाला मामला था उसको लेकर के, लेकिन उस पीएसडीपी में क्या हुआ? आपकी शरात मानी गई? नहीं, आप बताएं ना, उसमें वो पीएसडीपी तो ये देखें ना, खुर्रम दस्तगीर साहब ये करते हैं, ये तो उन्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना मस्कीन अलाई उन्हें नहीं मिलेगा जितने हम हैं, ईमानदारी से।
उन्होंने हर काम वो कर देते हैं, उसके बाद उन्हें फिर ख्याल आता है जब हम बोलते हैं थोड़ा सा तो फिर वो बैठ के हमें थपकी देते हैं और हमें बचती वही थपकी और वो चाय की प्याली है। आज तक मैं बिल्कुल ऑन एयर आपके सामने गारंटी से कह रहा हूँ कि हमें उस चाय की प्याली और एक बिस्कुट के अलावा कुछ नहीं बचा पीपल्स पार्टी को। हम फिर भी इतने मस्कीन हैं कि मुल्क की मोहब्बत में उनके साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों का पंजाब के ऊपर जो स्पेस गेन करने की जो रिजर्वेशंस थी नून लीग के साथ, उसका क्या बना? देखिए उसके ये है कि हमने कोई किसी से मांग के तो नहीं लेनी अपनी स्पेस। हमने तो अपनी स्पेस अपनी हिम्मत और अपने तकड़ेपन से लेनी है, वो हम लेंगे। तो नून लीग वो हमारा पंजाब में हक हिस्सा है। देने पे तैयार है आपको? देखिए नून लीग से हमने कुछ भी नहीं लेना ऐसा, फिर किससे लेना है? हमने अपनी स्पेस खुद लेनी है। लेकिन विफाक में काबीना का हिस्सा ना बनना आपका एक फर्म स्टांस है। पंजाब में आपको रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए और पॉलिटिकल स्पेस भी चाहिए, रिवाइवल ऑफ पार्टी भी चाहिए। आप यहाँ पर काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? देखें बात ये है ना कि ये जिधर आप बैठी हुए हैं हमें स्पेस तो मिल गई है, आपको बस इतनी ये स्पेस चाहिए बहुत थी। बड़ी स्पेस मिल गई है और हमें तो शायद खड़ा होने की स्पेस दी जाए तो बैठने की हम खुद ले लेंगे। ये खड़ा होने की स्पेस है, हम बैठ खुद जाएंगे और वहाँ पे वो अलती पलती भी मार लेंगे, कोई ऐसी बात तो नहीं है मरीम इंशाल्लाह। नवाज साहिबा की तरफ इससे से कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस तो नहीं है आपके बैठने उनका से? हक है, कोई नहीं रेजिस्टेंस देखें, पॉजिटिव रेजिस्टेंस वो ज़रूर करें, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए करना है वो करें, मैंने अपनी पार्टी के लिए करना है तो फिर हम मैं ये करूँगा। ये एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें पंजाब में भी काबीना का हिस्सा बनते हुए अहम कमेटियों की सरबराही करते हुए दिखाई देगी? जिन जिन का पार्लियामेंट में जिनकी रिप्रेजेंटेशन है उन्होंने अपना हिस्सा लेना है। कमेटियाँ एक फार्मूला है, किसी को थोड़ा दे देंगे किसी को ज़्यादा। जितने हमारे एमपीएज़ हैं हमने कमेटीज़ के जो है वो शेयर जो है वो हमें मिलेगा, मेंबरशिप भी मिलेगी, चेयरमैनशिप भी मिलेगी, वो तो हमने लेनी है। एक एक छोटी सी चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाला मामला, जिस पे आसिफ अली जरदारी साहब को कायल करने की भी कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये मामला हम अपने सीएसई में लेकर जाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वफाकी वज़ीर अता ताड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है इस मामले में हमारे साथ। आप लोगों ने कोई नाम में भी बात नहीं की कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो सीएसई में मामला जाएगा फिर बाहर आएगा? वो किन बेसिस पे कह रहे हैं कि देखिए ना, पीपल्स पार्टी मना नहीं करेगी? उन्होंने कहा ना ऑन बोर्ड हैं और फिर ऑन बोर्ड के बाद उन्होंने वो जो उसमें साथ ये भी कहा कि अब हम पीपल्स पार्टी को इत्माद में लेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा इत्माद में लेंगे। तो जब एतमाद में लिया नहीं तो बहुत ये सा- कॉन्फिडेंस उनको कहाँ से आ गया? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इत्माद में लिए नहीं, खुद ही कहा कि बोर्ड। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट साहब के पास गए, एक मीटिंग भी हुई उसमें इत्माद में लेने वाली, और उस इत्माद में लेने वाली के बाद जो है वो कोई बात नहीं हुई कि हमारी पार्टी ने कहा हो कि अब इन्होंने हमें इत्माद में ले लिया है तो अब इस पे हमारी तो हर चीज़ सीएसी में होती है और अभी तक सीएसी की मीटिंग ही नहीं हुई। अब जो वो इत्माद में लेने की उन्होंने कोशिश की, वो सारा फैसला जब हमारी क़यादत समझेगी उधर जाके रखेगी उस मीटिंग में, वहाँ से अगर सब की ये राय बनती है तो फिर अगर मैं ना भी चाहूँ तो ज़ाहिर है पार्टी डिसिप्लिन है, सब उसकी पाबंदी करेंगे। यानी तार साहब ओवर कॉन्फिडेंट है इस मामले में कि पीपल्स पार्टी इंकार नहीं करेगी? वो तो मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया कि हमसे मस्कीन जो उनका साथ अलाई है उन्हें नहीं मिलेगा। नहीं, आप अभी तो मुझे ये फिर बता दें कि उन्हें- आप लोग आपकी उन्हें- क्वेश्चन क्या है? आप 50-50 की क्वेश्चन पे हैं नून लीग के साथ कि वो हावी है? देखिए हमारी जो इक्वेशन है ना वो ऑलरेडी एक, जब नून लीग के ये गवर्नमेंट बनी उसमें पहले शुरू में मैंने पहले भी कहा, ऑन एयर कहा कि 18 महीने का जो हमारा तजर्बा था पीडीएम का, पीडीएम का, बल्कि पीडीएम से निकल गए थे लेकिन अलाइज में। हम पीडीएम में नहीं थे लेकिन पीडीएम के साथ जो हमारा था अलायंस 18 महीने का, वो बड़ा भयानक था। उसमें मैं ओवरसीज़ का एडवाइज़र था, तो उसमें हमारे साथ बड़े जुल्म हुए। तो फिर आपने एक भयानक तजुर्बे के बाद दूसरा भयानक देखिए तजुर्बा वो तो मैं ऑलरेडी आपको शुरू में बता चुका हूँ कि हम नून लीग की मोहब्बत में उनके साथ नहीं बैठे, हम तो मुल्क की मोहब्बत में उनके साथ बैठे कि अगर हम साथ ना बैठते तो दोबारा 3 महीने में इलेक्शन होते जिसका नुकसान मुल्क को भी होता और पाकिस्तान की आवाम को भी होता। आपका क्या स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने के हवाले से? पीपल्स पार्टी बहैसियत एक जमहूरी जमात, क्योंकि जमहूरियत पसंद है, डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं, कुर्बानियाँ भी लाजवाल दी हैं, किसी पार्टी को बैन करना चाहिए इस तरह?
देखिए, मेरा ज़ाती स्टांस ये है कि उसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं पीटीआई को। एक वो लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं और जिनका कोई अमल ऐसा नहीं है जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी किसी पे भी बैन करना मुनासिब नहीं है। एक वो लोग हैं जो 9 मई में हैं, वो लोग हैं जिन्होंने IMF को ख़त लिखे, वो लोग हैं कि जिनको नेशनल इंटरेस्ट की कोई परवाह नहीं है, वो ज़ाती एजेंडे पे और मुल्क की बदनामी पे और मुल्क को डिस्टेबल करने में अपना हिस्सा शामिल करते हैं, सबके सामने हैं। उनको आप एक साइड पे रखें और उनको दूसरी साइड पे रखें, और मेरे ख्याल के मुताबिक पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोगों की जो पार्टी हो, उस पे किसी तरह बैन नहीं करना चाहिए। उन लोगों को जिन्होंने जो है वो खराबियां की मुल्क के लिए, उनके केसेस तो चल रहे हैं ऑलरेडी। उनको सजाएं देना चाहिए, उनको सियासत से आउट करना चाहिए, उनको जेलों में डालना चाहिए। और आर्टिकल 6 की जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आर्टिकल 6 जो है ना, लगना तो पहले दिन चाहिए था। अच्छा, तो अब अगर आपने उसमें 2.5 साल उसमें आप सोचते रहे, तो ये किसकी नाअहली है कि आर्टिकल 6 अगर 9 मई के बाद या रूलिंग के बाद लगना चाहिए था, तो ये किसकी नाकामी है? ये नाकामी जो है वो हमारी है, हमारी से मुराद सियासतदानों की नाकामी है। और अब डायरेक्ट मैं कहूँ कि लीडर जो होता है ना, वो तो फिर देखे ना, उसको फैसले करने पड़ने आते हैं और तकड़े फैसले, और ये रूटीन के फैसलों से अब मुल्क ठीक होने वाला नहीं है। मेरी ज़ाती राय में, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पहले दिन आर्टिकल 6 जो है उसको लेके जाना चाहिए था। अगर आज 2.5 साल बाद जो आप कर रहे हैं या 3 साल बाद, तो ये पहले दिन आप कर देते तो सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाती, और उसके बाद ये होता कि वो तो इमरान खान या उनका था या कासिम सूरी का था, आरिफ अलवी साहब, हाँ। या आरिफ अलवी साहब का था, तो किसी को भी उसके बाद ये जुर्रत ना होती कि वो आइन को एक जो है कागज़ का बोसीदा टुकड़ा समझ के उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल और 9 मई जैसा वाकया भी में, और उसके बाद किसी सूरत में 9 मई का वाकया ना होता। अगर आप पहले दिन जो है वो इसकी कार्रवाई जो है वो करते, एक चीज़ सामने आपको नज़र आ रही थी। और अगर आप इसी कमज़ोरी से इस मुल्क को चलाएंगे तो फिर हालात तो इसी तरह होंगे। खुदा ना खास्ता फिर क्या पता कई 9 मई हो। अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी वाकया दोबारा रूनुमा हो। पाकिस्तान की तारीख में ये स्याबाब है, लेकिन ये तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, और वो ये है कि अभी के सिनेरियो में, पॉलिटिकल सिनेरियो में, इमरान खान साहब या उनके वन मैन शो जो चला रहे हैं, उन पे अगर आर्टिकल 6 लगाते हैं, आपको लगता है कि आवाम एक्सेप्ट करेगी? पाकिस्तान के अंदर उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, खास करके पंजाब में। देखिए, जब ना लीडरशिप के फैसले करना पड़ते हैं तो फिर लीडर वो होता है जो फेस करे, जो मैदान में आए और सोच समझ के फ़ैसला करे, अपने मुल्क के लिए स्टैंड ले, कंप्रोमाइज़ में ना जाए और फिर उस पर खड़ा हो। जब अगर करना है तो उसमें फिर क्या देखना है कौन एक्सेप्ट करेगा या नहीं, उसको साबित करना है। एक चीज़ सामने हुई, अगर आप नहीं, साबित तो उन्होंने तोशा खाना भी करना था, साबित तो इद्दत वाला केस भी, वैसे तो आई पर्सनली बिलीव कि वो इद्दत वाला केस नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो क्यों नहीं होना चाहिए था इद्दत वाला केस? आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन के राइट्स पर जब हम बात करते हैं और एक पर्सनल लाइफ, देखिए, आप अल्लाह ने एक चीज़ आपको बताई हुई है, अल्लाह का कानून आप जो है वो साइड आप पे रख समझते हैं ये फैसले ठीक दें और हुए हैं? ख़वातीन के हकूक़, ख़वातीन हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी इज़्ज़त है। लेकिन अब अल्लाह ने जो एक रास्ता आपको बताया है तो ख़वातीन ने भी उस पर चलना है, या तो इसको आप ओपन कर दें। मेरा बुनियादी सवाल ये था कि केसेस बनते हैं इमरान खान पे, लेकिन केसेस का कुछ होता नहीं है, एक के बाद एक केस में उनको देखिए, बरियत वो मिल तो जाती है। मुल्क में ना, जब पाकिस्तान में बड़ी माजरत के साथ आज जो मुल्क की सूरत हाल है, तो इसमें ज़िम्मेदार तो हर दफ़ा सियासतदान ही होते हैं ना, कि सारी खराबी इन्हीं की वजह से। सिर्फ सियासतदान लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ सियासतदान आप देखें ना, काबिल रहम है ना सियासतदान, इन्हीं का एहतसाब होता है, इन्हीं पे केसेस बनते हैं, इन्हीं पे FIR होती हैं, इन्हीं की जो करैक्टर है उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इन्हीं को करप्ट जो है वो साबित किया जाए, लुट गए, पट गए, खा गए, बर्बादी हो गई, सबसे बुरे सियासतदान ही हैं। लेकिन कोई जजेस के जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जो ओवरऑल, मैं 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सबको मैं नहीं कह रहा, पूरे उसको नहीं कह रहा, लेकिन उनकी जो तारीख है वो भी कोई
काबिल सताइश नहीं है। मैं इसी पे सवाल करूंगी कि आज उनका क्या स्टेटस है। आपने 5 उंगलियों का जिक्र किया। मेरी मेरी वालदा अक्सर कहती हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर मिल जाए तो मुक्का बन जाता है। एक ब्रेक लेते हैं। आज गुफ्तगू जो है वो सरदार सलीम हैदर साहब के साथ जारी है। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि एक बिल पास होता है, आप मौजूद नहीं होते और वो बिल पास हो जाता है, हद तक इज्जत की बात कर रही हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि होना चाहिए था। देखिए, होना तो चाहिए था। आपकी जो एक्शन कमेटी आई वो भी ये कहती है होना चाहिए था। कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से मैं बिल्कुल कोई खुशामद या कोई ऐसी बात नहीं, मैं जो सच्ची बात है वो मैंने कहनी है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे उससे मसला नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बहुत कम गिले हैं, बहुत कम ऐसा होता है। आप कहें कि शायद 5% ऐसा हो कि अनफिल्टर्ड चीजें चली अनफिल्टर चीज़ें चलें। 95% आपकी तरफ से बड़ी फ़िल्टर होके जाती हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है वहाँ पे कोई कानून नहीं है। अब यहाँ से मैं उठूँ ना, कोई फेक चीज़ आपकी ज़ात पे, आपकी अमल पे, किसी चीज़ पे मैं जाके लगा दूँ, मेरे जो फॉलोअर्स हों, चाहने वाले हों, वो उसको आगे टैग करते रहें, उसको चलाते रहें, आपको आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। लेकिन आपके बारे में पूरी दुनिया में एक इस तरीके से वो फैल जाएगा कि आप फिर जो मर्जी करती रहें उसको आप क्लियर नहीं कर सकती। लेकिन हम तो इस पे कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। लेकिन आप नहीं समझते इसको वो जो- बेहतर हैंडल किया जा सकता था? जी पैका जी, ऑर्डिनेंस पे तनकीद करते रहे हम। मैं उसी वो नहीं है। देखिए ना, पैका मीडिया ऑर्डिनेंस उस मीडिया पे कोई सोशल मीडिया रेगुलेट करने की जब फवाद चौधरी ने अपने दौर में बात की थी, तब उन पे भी बड़ी तनकीद हुई कि कैसे होगा, क्यों कर रहे हैं। इस हद तक इज्जत के बाद तो फिर ये लेवरेज मिल जाएगा कि जिससे आपकी राय नहीं मिलती है या आपको थोड़ा हर्ट होता है पर्सनली, देखिए आप उसके खिलाफ एक्शन ले लें। उसमें ये था ना कि अतक इज़्ज़त के बिल को तो ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन जो दो शिकें थी जिन पे आपकी एक्शन कमेटी जो है उनको भी एतराज़ था, उन पे बैठ के बातचीत हो के उनको बेहतर किया जा सकता था। सही। मैं अब मुझे बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब आप लोगों के साथ काफ़ी अरसा चले, पीडीएम को लीड किया, तश्कील दिया, धरने हों या उस वक्त की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की बात, आज मौलाना फजल रहमान आप लोगों के साथ क्यों नहीं है? अब वो तो मौलाना साहब की मर्ज़ी है ना, उन पे हमारा इख्तियार नहीं है कि वो हमारे साथ क्यों नहीं है। अभी इस इलेक्शन में उन्हें गिला शिकवा था कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, और उनका ये गिला शिकवा जो था उसी पे उन्होंने जो है वो स्टैंड लिया, और उन्होंने इस वजह से वो इस अलायंस में शामिल नहीं हुए कि जी ये जो इलेक्शन है इस पे मुझे तफज़ात हैं, और ये उस तरह का इलेक्शन जो है वो नहीं हुआ जिस तरह का मैं समझ रहा था फ्री एंड फेयर। तो इस वजह से फिर मैं जो है वो गवर्नमेंट में जो है वो सिर्फ यही शामिल मामला नहीं था होगा। क्योंकि उनकी तकारीर उठा के देखें तो वो नवाज शरीफ साहब को जहां मशवरे देते हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी पे खुल के तनकीद करते हैं, सिंध की असम्बली मैनेज करने की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल हाउस खरीदने की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनका निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। देखिए, प्रेसिडेंशियल हाउस हमने तो किसी की कन पट्टी पे रख के नहीं, ऐसा ज़बरदस्ती तो से नहीं कि नहीं वो लिया। खुद बनना चाह रहे थे प्रेसिडेंट। नहीं, ख्वाहिश होती है ज़रूर, उनका भी हक है, वो ज़रूर उसकी ख्वाहिश उनकी करें। ख्वाहिश थी। अब ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। लगता था, सुना था कि वो चाह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूं। उनका हक है। देखें, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, हर बंदे का हक है वो अपनी बेहतरी के लिए जदोजहद करे, लेकिन आगे फिर हालात वाक़यात होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं बन सके तो कोई हर्ज नहीं। पवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, कभी और हिम्मत करें, उनकी सियासत बाकी है और अल्लाह के काम है, कोई इसमें गारंटी तो नहीं है। आज जरदारी साहब बैठे हुए हैं, कल क्या पता आरिफ अलवी साहब भी तो उस प्रेसिडेंसी में अल्लाह ने उन्हें पहुंचाया ही है ना, तो कभी मौलाना साहब भी आ सकते हैं। तो ज़रूर उनका हक है, वो उसके लिए करें, और गिले शिकवे उनकी अपनी सियासत है, वो बेहतर समझते हैं कि मैंने अपनी आपने सियासत शुरू में किस तरह जिक्र करनी किया है। था और मैंने जिस पे एक जुमला कहा था कि जरदारी साहब इज़ नोन फॉर मुफाहमत के बादशाह, तो जरदारी साहब ने कोशिश नहीं की मौलाना साहब को इस साइड करने की? अभी देखें ना, ये जो गवर्नमेंट बन रही थी कोलेशन, इसकी लीडिंग पार्टी जो थी वो तो नून लीग थी, और सारी जमत अफरीक भी उन्होंने ही करनी थी। हम ईमानदारी से, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमसे बेहतर मस्कीन जो साथी है वो और कोई नहीं है सियासत में, तो हम तो किसी जगह भी नून लीग से बढ़ के कदम नहीं उठाना चाहते कि वो ये ना कहें
कि जी ये जो है वो हमें सपोर्ट तो कर रहे हैं, खुदा न खास्ता हमने तो कभी वो ब्लैक मेलिंग वाली सियासत नहीं की, तो ये अमल है इस वजह से कर रहे हैं कि ये हमें शायद कोई ब्लैक मेल करना चाहते हैं या कोई चीज़ हमसे लेना चाहते हैं। हमने तो, मैं आपको ये ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हम नून लीग के चाय की प्याली और एक बिस्किट के रवादार हैं, इसके अलावा अभी तक हम नून लीग वो जो आपको है वो खाने नहीं की कर टेबल पे सकते। बिठाना चाहते हैं काबीना में हिस्सा बनाकर विफाक में, आप लोगों का बिल्कुल मूड नहीं है। देखिए हम काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम उन्हें जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट को कि वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें, और हमारी सपोर्ट उनके साथ है। हम उन्हें किसी तरह भी जो है वो असम्बली में किसी तरह भी जो है उनको कमज़ोर नहीं करना चाहते, बल्कि हम उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो अपना जो उनका मंशूर है जो उन्होंने इलेक्शन में लोगों को दिया, और आपको लगता है उनकी पॉलिसीज ऐसी है कि वो टिक सके? अब टिकना तो उन्होंने है, लेकिन हमारी तरफ से उन्हें फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी किसी जगह उनके साथ कोई इस तरह का अमल करेगी। पीपल्स पार्टी ईमानदारी के साथ ये चाहती है कि ये जो कोलेशन गवर्नमेंट है और ये जो सेटअप है ये 5 साल तक चले, क्योंकि ये चलेगा तो मुल्क में जो है वो हर साइड पे स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का भी मौक़िफ़ है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर आकर डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। गवर्नर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी, आपने देखा ही है कि जो मखसूस सीट्स का फैसला था उसको अपील में चले गए हैं, उसके खिलाफ चले गए हैं। अब ऑन दी अदर हैंड लतीफ़ खोसा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि ये पहले 8-5 का फैसला आया था, अब ये 13-0 का आएगा, ये भी शायद उड़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो फैसला किया ज़रा सोच समझ के किया होगा? आप नहीं समझते कि एक चांस हाथ में लाने का अब खो जाएगा पीटीआई के साथ? हम मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए पीटीआई को ये समझ आ जाए कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर ये मुल्क है तो फिर सियासत भी है। तो ये सीट्स तो तो उनका हक था, हम अदालत तो ने जो नहीं, फैसला किया देखें ना उनका, उसके खिलाफ वो जाना। ज़रूर देखें, वो समझते हैं उनका हक है, तो इसी अदालत ने सारे फैसले पहले भी किए हैं ना। जब बल्ले के निशान वाला था, नीचे से लेके ऊपर तक एक ही फैसला था, और तमाम अदालतों ने उसको किया जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था। अभी इन सीटों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने आज तक जितने फैसले किए पीटीआई को उन्होंने रिलीफ दिया हर फैसले में। ये वैध फैसला है जो पीटीआई की दूसरी साइड पे गया और वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जाके फिर वापस मिल गया। तो हमारा भी तो ये हक है ना कि हम ये समझते हैं कि इस फैसले में जो है बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, कि अदालत खुद ही अपने फैसले जो है उनसे हट के जो है वो कर रही है, और ये तो एक नया आइन लिखा गया है इस। लेकिन जब आप जाएंगे अपील में और वही बेंच सुनेगा जिसने ये फैसला दिया है, तो तनासुब में तो कमी नहीं आएगी शायद? तो एक चांस है ना, उसको अवेल करना तो फिर हमारा हक है। फैसला तो अदालत नहीं आप करना समझते हैं है, कि लेकिन जब जुडिशल, अदालत अभी हमारा रिव्यू जो है खुदा न खास्ता उसको नहीं मानती, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ये आखिरी ऑप्शन है, उसको आजमाना तो हमारे हक है कि हम उसमें जाएं। आप समझते हैं कि जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ग्रुपिंग है? सामने नजर आ रही है, किसको सपोर्ट ज़्यादा है? नोश्ता दीवार है सामने। नविश्ता दीवार क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताएं जरा। देखिए सामने लिखा हुआ है, आप मेरे से ज्यादा बाखबर हैं, आपने भी पढ़ा हुआ मेरी है। नजर कमजोर है सर, आपकी नजर बहुत और दूर तक जाती है। मैंने भी पढ़ा हुआ है और सब ने पढ़ा हुआ है। चीज़ें जो हैं वो सारी आपके सामने हैं पीटीआई को हिमायत है? कि पीटीआई को हिमायत है? देखिए, आपके जब बैंकर्स बैठते हैं प्रोग्राम्स में, आपको नहीं कह रहा, मैंने आपका नहीं, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, हाँ, लोगों को पहले पता होता है कि ये फ़लाँ जो इस पे तबसरा करेंगे ये पीटीआई की तरफ थोड़ा रुझान आप रखते हैं, गालिबन कहना चाह रहे हैं बेंचेस जब तश्कील दिए जाते हैं फ़लाँ जो है वो पीपल्स पार्टी के की तरफ थोड़ा जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, फ़लाँ नून की तरफ। इसी तरह पूरी कौम को पता है जजेस का कि फ़लाँ जो है वो किस तरफ जाएगा और फ़लाँ जो है वो किस तरफ जाएगा, और फ़लाँ जो है वो न्यूट्रल रहेगा, और फ़लाँ। इस फैसले पे भी बहुत सारे लोग पहले ही प्रिडिक्शन कर रहे थे। बहुत सारों ने कहा 6-5 है, फिर उन्होंने कहा 7 फलाना है, फिर उन्होंने कहा 8-5 है। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हर जगह पे जो है लोगों को पता है, और 90% जो लोगों की राय होती है होता वही कुछ ही है। दो छोटे छोटे सवाल आखिर में करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि नून लीग
कि मिनिस्टर्स की तरफ से ये आना कि इमरान खान साहब को 5 साल के लिए अंदर रहना चाहिए, अगर इस्तेहकाम चाहते हैं मुल्क में तो खान साहब का बाहर निकलना काबिल कबूल नहीं है। आप समझते हैं कि जमहूरियत में ऐसा होना चाहिए? देखिए, ख्वाहिश पे तो पाबंदी नहीं है हज़ारों कि ख्वाहिशें आप नून लीग के 5 साल, नून लीग के 10 साल, आपकी ख्वाहिश क्या मैं कहूँ कि इमरान खान 20 साल रहे, मेरी ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकता। अगर इमरान खान ने जो कुछ किया है और उस पे मेरिट पे, मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जजेस के हवाले से भी है, मीडिया के हवाले से भी है, सियासतदानों के हवाले से भी है, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी है, इस मुल्क में अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी नापसंद है। और वो नहीं है इसमें कि जिस सीट पे मैं बैठा हूँ बतौर गवर्नर, तो इस पे अगर मैं अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आपका हक किसी और को दे दूंगा तो इसका भी मुझे जवाब तो ज़रूर देना पड़ेगा। तो ये अभी तक और जो बड़े सजाएं- बड़े फ़ैसले जो हैं वो हो जाते हैं, मैंने भी हलफ उठाया है, सारे लोग हल्फ उठा के जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता है कि ये गवर्नर साहब जो है ये फ़लाँ वाला काम किस साइड पे करेंगे, तो फिर आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि लोगों को ये पता हो कि इनसे इंसानी गलती हो सकती है लेकिन इनकी नीयत में कोताही नहीं हो सकती। जब ये बात आ जाएगी तो मेरा ख्याल है सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आखिर में मुझे बताइएगा कि आपके अपने लोग आपकी पार्टी के प्रेडिक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट बहुत देर चलेगी नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट। फिच की रिपोर्ट भी डिस्कस की जाती है लेकिन मैं इस पे ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहूँगी। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी? देखें, इस गवर्नमेंट को 5 साल तो पूरे करने चाहिए, ख्वाहिश है? और अगर खुदा न खास्ता नहीं करेगी तो मेरा ख्याल है कि मुल्क का नुकसान होगा और चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, ख़राब होंगी। आप इसमें ये ज़रूर कह सकते हैं ये 5 साल चलेंगी, आप मेरे से सवाल कर सकती हैं सारा ठीक हो जाएगा, सारा नहीं ठीक होगा, लेकिन बेहतरी ज़रूर आएगी, कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन आप लोगों के जो लोग हैं वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है ज़्यादा, ऐसा ये किसी बिना पे तो करते हैं। देखिए, हर बंदे की अपनी राय है ना, वो ये देखते हैं मुल्क के जो हालात हैं और उसमें अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये गवर्नमेंट जो है वो 5 साल चलेगी और इसको चलना चाहिए। लास्टली, नून लीग को आपसे ख़तरा तो नहीं महसूस होना चाहिए? नहीं, नून लीग को ख़तरा नहीं होना चाहिए। नून लीग देखें ये या पॉलिटिक्स, यूं कह लूँ डरना तो नहीं चाहिए? नहीं डरना नहीं चाहिए। मैं तो बड़ा मस्कीन आदमी हूँ, मेरे से क्या डरना है उन्हें। मैंने तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, मैंने तो अपने लिए करना है, अपनी पार्टी के लिए करना है, वो मेरा हक है और मेरे पे फ़र्ज़ है। उसके लिए मेरा जो है ये हक है कि मैं दिन रात अपनी जदोजहद करूँ और उन नून लीग से भी मेरा जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो मुल्क के लिए होगा और बेहतरीन होगा और किसी जगह नाजायज़ अल्लाह के फजलो करम से मैं उन्हें तंग नहीं करूँगा, लेकिन जायज़ पे जो है खड़ा होना जो है वो मेरा हक है और फ़र्ज़ भी है। बहुत शुक्रिया सरदार सलीम हैदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे लिए निकाला। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अब हम क्लियर हो चुके होंगे और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब का गवर्नर होना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, जस्ट लाइक कि पंजाब का वज़ीर आला होना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने रिवाइवल के लिए तगोदो करती आ रही है पंजाब में, आज के इस फैसले के बाद कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पंजाब में गवर्नर लगे हैं, ये कहा जा सकता है कि किसी हद तक पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो जो गेटवे है जिसमें रुकावट थी वो किसी हद तक खुल गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले इलेक्शंस कब आते हैं, ये तो खैर मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, 5 साल पूरे होंगे या फिर नहीं, लेकिन जब भी इलेक्शंस आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का केस सिनेरियो पिछले गुज़श्ता इलेक्शन से अब की बार थोड़ा मुख्तलिफ दिखाई देता है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।